संसार में आम तौर पर मनुष्य यही धोखा खाते हैं, जरा जरा सी बात पर अहंकार करने लगते हैं और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। चाहते तो है कि जीवन में सुख, आनंद और खुशी मिले, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के स्वयं ही दुख, अशांति और परेशानी मोल ले लेते हैं और अंत में भी इस अहंकार के कारण पतन के गर्त में जा गिरते हैं। अर्जुन को भी अपनी शूरवीरता, अपने बल, अपनी बुद्धि पर बड़ा अहंकार था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दिन अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, तुम इस अहंकार का त्याग कर दो, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा खाओगे। ये अहंकार भी माया का ही एक रूप है और माया का तो काम ही जीव को भटकाना और पथभ्रष्ट करना है। इसीलिए तुम इसके धोखे में मत आओ। अपने हृदय में नम्रता और दीनता धारण करके हमारी शरण ग्रहण करो। ऐसा करने से ही तुम माया के दांव पेच से बच सकोगे, अन्यथा पथभ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन अर्जुन को अपनी बल बुद्धि पर बड़ा अहंकार था, इसीलिए उसने भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया और बड़ी लापरवाही से कहा, यदि मनुष्य अपनी बुद्धि से काम ले तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भगवान समझ गए कि इस समय अर्जुन पूरी तरह अहंकार के वशीभूत है और इसका भूत उतारना चाहिए, अन्यथा इसकी बड़ी हानि हो जाएगी। कुछ देर के बाद अवसर देखकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अर्जुन को साथ लिया और सैर करते हुए नगर से बाहर की ओर निकल गए। एक सरोवर के निकट जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान ने कहा, अर्जुन, गर्मी बहुत है, हमारा विचार है कि स्नान कर लिया जाए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने निकट के एक वृक्ष से दतून तोड़ी और दतून करने लगे। अर्जुन ने सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही उसने क्या देखा कि वो एक उजाड़ स्थान पर खड़ा है, जहाँ दूर दूर तक किसी मनुष्य का अथवा किसी बस्ती का कोई चिन्ह नहीं। उसकी समझ में नहीं आया कि ये कौन सा स्थान है, उसे किधर जाना चाहिए। अंततः वो अनुमान से ही एक ओर चल पड़ा, लेकिन 3 दिन तक निरंतर चलते रहने के बाद भी उसे कहीं कोई बस्ती दिखाई नहीं दी। भूख प्यास से प्राण होठों पर आ गए, हाथ पांव जवाब दे गए, चलने की शक्ति नहीं रही। चौथे दिन पांव आगे बढ़ाए तो टांगें कांप रही थीं, किंतु बैठने से भी कुछ लाभ नहीं था। अंततः गिरते पड़ते आगे बढ़ा और कुछ ही दूर गया था कि उसे एक व्यक्ति अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर अर्जुन की जान में जान आई। जब वो निकट आया तो उस व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा देखकर लगता है तुम मार्ग भूल गए हो और शायद कई दिन से भूखे भी हो। अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूँ और हस्तिनापुर यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने कहा, अर्जुन और हस्तिनापुर? अर्जुन ने कहा, हाँ भाई, भगवान श्री कृष्ण जी और मैं दोनों सैर करते हुए नगर से बाहर निकल आए थे और सरोवर में स्नान करने लगे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं उनसे बिछड़ कर इधर आ गया और मार्ग भूल गया। भगवान श्री कृष्ण जी को क्या तुमने कहीं देखा? वो व्यक्ति चकित होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी मेरे सखा। ये सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगा, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया, तभी तुम ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज और अर्जुन तो द्वापर युग में हुए थे और ये तो कलयुग है। हम प्रतिदिन अपने गांव में कथा सुनते हैं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अर्जुन की थी। वो बोला, बड़ी अजीब बात है,
क्योंकि मैं अर्जुन तो जीता जागता साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। खैर, इन बातों को छोड़ो। इस समय मैं भूख और प्यास से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का दाना तक नहीं गया। इसलिए कृपा करके मुझे पहले कुछ खाने को दो, ताकि मेरी जान में जान आए। वो व्यक्ति अर्जुन को साथ लेकर वापस चल पड़ा और उसे उस मंदिर में ले गया जहाँ की कथावाचक पंडित जी बैठे हुए थे। गांव के 10-12 व्यक्ति भी वहीं जमे बैठे थे और पंडित जी से बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ये व्यक्ति मार्ग भूलकर इधर आ गया है। मेरे नाम और धाम पूछने पर ये अपने आप को गांडीवधारी अर्जुन बतलाता है और कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मेरे सखा हैं। ये सुनकर के वहाँ उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। पंडित जी बोले, क्यों रे, तो अपने आप को अर्जुन कहता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, जब मैं अर्जुन ही हूँ तो फिर स्वयं को अर्जुन क्यों न कहूँ। ये सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और वहाँ बैठे लोगों से कहा, मालूम होता है इसका दिमाग फिर गया। सब लोग 2-2 थप्पड़ इसे लगाओ ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। पंडित जी के कथनानुसार सभी लोग उसे थप्पड़ मारने लगे। ऐसी दुर्दशा होती है अहंकार के परिणाम की। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि अहंकारी मनुष्य, अहंकार में लीन होकर के तुम मनमति पर चलते हो और मालिक के वचनों को न मानकर स्वेच्छापूर्वक काम करते हो। मालिक के वचनों को भूलकर भला तुम्हारा क्या सम्मान हो सकता है। अस्तु, जब वहाँ उपस्थित सभी लोग अर्जुन को थप्पड़ मारने लगे तो उसने घबरा कर कहा, मुझे मारो मत, मैं अब अपने आप को अर्जुन नहीं कहूँगा। तुम लोगों को जो भी नाम अच्छा लगे मेरा वही नाम रख दो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पंडित जी ने उसका नाम परदेसी रख दिया। वहाँ उस समय गांव का साहूकार भी बैठा हुआ था। उसने देखा कि अर्जुन का डील डौल अच्छा है, अतः वह उसे अपने घर ले गया और उसे चौकीदारी के लिए रख लिया। रहने के लिए कोठी के मुख्य द्वार के पास ही कोठरी भी दे दी। अब वो अर्जुन वहीं रहने लगा और उस सेठ की चौकीदारी करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात साहूकार ने गांव की ही एक लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी। धीरे धीरे फिर उसकी 3 संतानें हुईं। परदेसी को अपनी स्त्री और अपने बच्चों से बहुत अधिक मोह हो गया। संयोग से उसकी स्त्री किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। बहुत उपचार करवाया लेकिन कोई लाभ न हुआ। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी कि लगता है मेरे बचने की अब कोई आशा नहीं। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरा विवाह करके मेरे बच्चों को दुखी नहीं करोगे। परदेसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता न करो, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। स्त्री ने कहा, मैं अब ठीक होने वाली नहीं, मेरा समय निकट आ गया है, इसीलिए मुझे वचन दो कि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। परदेसी ने कहा, तुम्हारा शरीर यदि नहीं रहेगा तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा और तुम्हारे साथ ही चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये बात सारे गांव में फैल गई। कुछ ही देर बाद वो स्त्री भी मर गई। गांव के लोग एकत्र हुए और उसके मृतक शरीर को शमशान भूमि ले गए। चिता तैयार हुई और शव को उस पर रखकर चिता को आग दे दी गई। परदेसी भी उस समय चिता में कूदने की तैयारी में लग गया। ये देखकर लोगों ने उस परदेसी को पकड़ लिया और कहा, अरे ये क्या करते हो, पागल हो गए हो क्या?
किंतु परदेसी अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे चिता में कूदने दो, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। उसका ऐसा हठ देखकर लोग उसे पंडित जी के पास ले गए, जो वहाँ क्रियाक्रम कराने के लिए आए हुए थे। लोगों ने सारी बातें उन्हें बताई। पंडित जी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं माना और कहने लगा कि मैंने अपनी स्त्री के साथ ही जल मरने की प्रतिज्ञा कर रखी, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरा करूँगा। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी ने जब देखा कि वो अपने हठ पर अड़ा हुआ है तो बोले, सब लोग इसको एक एक धौल जमाओ और सामने तालाब में ले जाकर के इसे 2-4 गोते लगवाओ, तब ये जाकर के सीधा होगा और बात को मानेगा। पंडित जी के कहने के अनुसार लोगों ने पहले तो परदेसी की खूब अच्छी तरह से सेवा की, खूब उसकी ठुकाई की और फिर तालाब में गोता खिलवाया। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, वह तेजी से एक ओर भाग खड़ा हुआ। भगवान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे अर्जुन, कहाँ भाग रहे हो? किंतु वो तो अभी तक यही समझ रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ रखा है। वो बार बार हाथ छुड़ाने का प्रयास करता और बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान बोले, अर्जुन, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? होश में आओ। ये कहते हुए भगवान ने अपना कर कमल उसके सिर पर रखा। अर्जुन को तुरंत होश आ गया। पहले तो वह कुछ पल तक आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखता रहा, फिर रोता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी बुद्धि और चतुराई पर जो अहंकार किया था वो सब व्यर्थ था। मैं भूलनहार हूँ, आप क्षमाशील हैं, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। प्यारे सज्जनों, विचार करो कि अपनी बुद्धि और चतुराई के अहंकार के कारण अर्जुन को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। अहंकार चाहे बुद्धि और चतुराई का हो अथवा किसी और चीज़ का, उसका परिणाम तो दुख, परेशानी और विनाश है।